श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए गोवर्धन धरनाथ की जय, माँ जलपा देवी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल वृंदावन के सभी गोपवाल भगवान के आदेशानुसार गोवर्धन भगवान की परिक्रमा में रात्रि का समय व्यतीत किए और सुबह आनंद से भजन गाते सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों को गए। प्रतिपदा बीता, भैया दोस्त ग्वाल बाल मार रहे हैं और उधर इंद्र को जब पूजा नहीं मिला तो द्वितीया के दिन अपने दूतों को भेजा जाके पता करो क्या बात है कि वृंदावन वालों ने पूजा अब तक नहीं चढ़ाया। दूत आए और वृंदावन में तो गोवर्धन नाथ की जयकार हो रही है, इंद्र की कोई चर्चा नहीं। लौट के गए, सारा संवाद सुनाए कि सरकार अब आपको वृंदावन में पूछने वाला कोई नहीं। नंद के लाला ने आपकी जगह गोवर्धन भगवान की पूजा कराया। सुनते ही इंद्र आग बबूला हो गया और इंद्र की बुद्धि इतनी खराब हो गई कि भगवान को ही गालियां देना शुरू किया। गंवार है, गौओं को दिन भर चराता है और अपने को विद्वान समझता है। वृंदावन वालों ने ऐसे मूल कृष्ण के कहने से हमारी पूजा नहीं किया है तो उसका दंड भोगने के लिए तैयार रहे। सावर्तक बादलों को, जो प्रलयकारी बादल है, उनको बुलाया और आदेश दिया कि इतनी बारिश करो कि वृंदावन में कोई घर, कोई जीव जंतु जिंदा न रहे। मेघ आए, जोर की गर्जना के साथ बारिश शुरू हुआ। कुछ देर तक वृंदावन वासी अपने को अपने घरों में सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि विकराल बारिश का रूप है, घर गिरने लगे, पेड़ पौधे उखड़ने लगे, जीव जंतु बहने लगे पानी के वेग से, तो सभी दौड़ते दौड़ते नंद दरवाजे पर गए। कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। तो भगवान का तो संकल्प ही है कि जो सभी आशाओं को छोड़कर मेरी शरण में आता है, मैं उसका जो हम बहन करता हूं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम सबने जिस देवता की पूजा की है उसी देवता के पास चलो, वही उपाय बताएगा। सबको लेके भगवान गोवर्धन भगवान की तलहटी में पहुंचे और भगवान ने सभी गोपवालों से कहा आंखें बंद करो और भगवान गोवर्धन का कीर्तन भजन करो, यही कोई उपाय बताएंगे। सभी लोग आंख बंद करके भजन में मगन है। भगवान ने कहा बता दिए। गोवर्धन भगवान ने उपाय बता दिया क्या करना है। गोपवाल पूछे क्या करना है, क्या कहा है तुम्हारे भगवान ने? कन्हैया ने कहा मेरे भगवान ने कहा है कि मुझे ही उठा दो और उसी के नीचे सब लोग छिप जाओ। सब ग्वाल बाल कहे दाई के इतना 7 कोस का लंबा चौड़ा पहाड़ ये हम लोग के उठाने से उठेगा? तो भगवान ने कहा कि अरे जब देवता ने कहा है तो उठेगा, कोशिश करो। सब लोग हाथ लगाओ,
सभी ग्वाल बाल अबाल वृद्ध सबने हाथ लगाया और भगवान ने भी अपना हाथ लगाया और पहाड़ तो उतरने लगा। सब गोप वालों ने कहा कन्हैया ठीक कहता है, भगवान ने बताया है। छत्ते की तरह भगवान ने अपने बाएं हाथ की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। सभी गोपवाल डंडा मूसर जो जिसके पास है सहारे खड़े लगाए हैं, कोई कंधा लगाया है, कोई हाथ लगाया है। सब यही समझ रहे हैं कि हम सबने मिलकर गोवर्धन पहाड़ उठाया है। सभी गैया बछड़े और सभी वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आराम से विराज गए और बारिश को खुलने का नाम न लिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन गोप वालों ने आपस में कहना शुरू किया कि हम लोग अपना कंधा बदल लेते हैं। जब थक जाते हैं तो हम लोग अपना अपना कंधा बदल लेते हैं। लेकिन ये नंद का लाला तो जैसे पहले दिन से खड़ा है अब तक वैसे ही खड़ा है। तो ऐसा करो जाके उससे कहो कि वो भी थोड़ा हाथ बदल ले या आराम ही कर ले। हम लोग हैं तो कोई छोटा बालक गया कहा लाला तुम भी अपना हाथ बदल लो। तो भगवान ने कहा मैं हाथ बदल लूंगा तो तुम लोग रोक लोगे। सबने कहा दाढ़ी के तुम क्या समझते हो कि तुम भी उठाए हो, हाथ नीचे करो। इतना छोटा बच्चा समझता है कि पहाड़ यही उठाया। हम लोग हैं चलो हाथ नीचे करो लाला। तो भगवान ने कहा फिर समापना हम हाथ नीचे करते हैं। और सूत भर भगवान ने हाथ नीचे किया कि जितनी लाठियां लगी सी सब तर 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 करके मूसर से टूट गए। सब चिल्लाए गए बचाना कन्हैया बचाना, संभालना। भगवान फिर संभाल लिए। अब ये बाल बाल आपस में बात करने लगे। यार एक नंद का लाला अपना बाल हटाया तो हम सबके सभी लाठी चटाचट टूट गए। तो क्या वही सब बल लेके अपने हाथ पर खड़ा है? किसी ने कहा नहीं नहीं हम लोग भी बल लगाए हैं। तो जो समझदार बुजुर्ग था उसने कहा कि बल लगाए हो तो धीरे धीरे सब लोग अपना अपना बल नीचे करो। सब लोग अपनी लाठी बांध कंधा धीरे धीरे, और यदि पर्वत नीचे आने लगेगा तो फिर लगा देंगे। जरा देख तो ले कि ये पर्वत किस पर टिका है। और ऐसा करके धीरे धीरे एक एक करके सब लोग अपना कंधा और हाथ हटाने लगे। हटाते गए पूरा गोकुल के जितने गोप ग्वाल थे सबका हाथ नीचे। केवल कन्हैया के अंगूठी कानी उंगली कनिष्ठा उंगली के ऊपर पर्वत टिका रहा। यह दृश्य देख के सभी ग्वाल बाल अवाक हो गए। अरे राम तो हम लोग झूठे झूठे लगे थे। सारा बल कन्हैया अकेले बल कर रहा था। कुछ ग्वाल बाल दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए। बाबा बाबा एक बात पूछो। बाबा ने कहा पूछो। ग्वाल बालों ने पूछा बाबा ये जो कन्हैया है ये तुम्हारा अपना पुत्र है? नंद बाबा ने डांट के बोला दाढ़ी के तो किसका पुत्र है? बच्चों ने कहा नहीं हम लोग के पूर्वजों में बहुत कहानियां हम लोगों ने सुना है। एक से एक वीर हम लोगों के पूर्वजों के पैदा हुए हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई किसी पूर्वज के बारे में कोई किस्सा कहानी नहीं सुना कि किसी पूर्वज ने पहाड़ उठाड़ दिया हो। तो इसलिए लगता है कि ये कन्हैया तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये कोई महापुरुष है, कोई भगवान है।
नंद बाबा को ये बर्दाश्त ही नहीं होता है कोई कन्हैया को भगवान का, वो तो अपने लाला को अपना बेटा समझते हैं। नंद बाबा ने समझाया, अरे मूर्खो, जब से मैं आया हूं तब से भगवान नारायण से यही विनती कर रहा था, हे भगवान ये पर्वत उठ जाए, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। और जब तुम लोग हाथ नीचे करने लगे तब तो मैं और भगवान से विनती करने लगा, जल्दी जल्दी नाम जपने लगा। और उसी भगवान की कृपा और नाम जप का फल है कि कन्हैया इस बड़े पर्वत को अपने बाएं हाथ के कनिष्ठा पर्वत पर आया है। नंद बाबा ने अपने हिसाब से जैसे तैसे समझाया, लेकिन किसी गोप ग्वाल के मन में यह बात बैठी नहीं। सब आपस में सोच रहे थे जरूर ये नंद का लाला भगवान है। 7वां दिन मतलब नवमी आ गया, तृतीया से लगातार 7 दिन भयंकर बारिश हुई। नवमी के दिन इंद्र ने दूत भेजा, जाके देखो दह बह गया वृंदावन तो कुछ बचा है। दूत आए और क्या देखते हैं कि वृंदावन में तो धूल उड़ गई है। वृंदावन में सबके घर जैसे के तैसे, एक बूंद पानी का कोई निशान नहीं। दूत दौड़े दौड़े गए, कहे जैसे कि बारिश तो बरसी दिखाई पहले दिन पड़ी भी, लेकिन उसके बाद भयंकर बारिश बढ़ने के बाद पानी कहां गया पता नहीं चलता, वहां तो धूल उड़ रहा है। इंद्र समझ गया ऐसा प्रताप केवल परमात्मा के बस का है। आया मेघदूतों को डांट के भगाया। सब तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाम का माझी, तू ही मेरी नाम का माझी, तू ही पतवार है। सब तेरे भरोसे मेरा परिवार है, सब तेरे मेरा परिवार है, सब तेरे भरोसे मेरा परिवार है, सब तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू मेरी परिवार वो अगर अच्छा बाटे नाम फिर पार होती, किसी की बीच भवन में फिर सरकार होती। वो अगर सच्चा माथी नाम फिर पार होती, किसी की बीच भवन में फिर सरकार होगी। वो अगर सच्चा माथे नाम फिर पार होती, किसी की बीच भवन में फिर सरकार होगी। वो अगर सच्चा माथे नाम फिर पार होगी, किसी की बीच भवन में फिर सरकार होगी। अब तो हमारे अब तो हमारे मेरा घर द्वार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
तेरा जो साथ पाया तुमको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने जब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया तुझको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया जब तुझको पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया तुझको अपनी पुकारा अपने ही पास पाया। मुझको एहसान तेरा मुझको एहसान तेरा पावन सुधारे। वृंदावन बिहारी लाल की ताली बजाते हुए मुझको एहसान तेरा मुझको एहसान तेरा पावन सुधारे। मेरे भरोसे मेरा परिवार है मेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू मेरी बात मानी तू मेरी बात मानी तू मेरा परिवार नौवीं तक बारिश हुई। बारिश जब रुक गई तो भगवान ने कहा चलो सब लोग बाहर निकलिए, बारिश रुक गई है। सभी गोप ग्वाल बाहर निकले। भगवान लीला में ही बड़े आसानी से गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान पर स्थापित कर दिए। लेकिन जब चलने लगे तो देखा भगवान ने कि सभी मेरे यार दोस्त श्री रामा मधुमंगल सब किनारे किनारे आ जाए, कोई मेरे करीब नहीं आ रहा। जब भगवान जाने की कोशिश करते हैं अपने दोस्तों के पास तो सब दोस्त प्रणाम करके फिर किनारे में आते हैं। भगवान ने कहा कि अरे क्या बात है, आज ऐसा क्यों नाराज हो क्या मुझसे? गोप वालों ने हाथ जोड़ के कहा कन्हैया कान पकड़ते हैं, आज तक जो कुछ गलती हुई खेल कूद में माफ करना। हम लोग समझ गए हैं तुम सामान्य पुरुष नहीं हो, तुम परमात्मा हो। अब ऐसे दैया खाना खेलना कूदना बंद, पता नहीं खेल कूद में कौन सी गलती हो जाए। भगवान ने सोचा आए थे गोप वालों के साथ खेलने कूदने का आनंद लेने, यदि इनके मन में मेरे प्रति ऐश्वर्य का भाव आएगा, ये मुझे भगवान समझ लेंगे, तब तो सब लीलाई का समाप्त हो जाएगा। भगवान बड़ी तेज मुस्कुराए, हंसे और कहे उनको तुम लोगों को पता नहीं है, जिस गोवर्धन भगवान की पूजा करके तुम लोग आ रहे हो, उस गोवर्धन भगवान ने मुझे एक मंत्र दे रखा है कि मैं कोई भी काम करते हुए यदि उस मंत्र को जपूंगा और उस मंत्र को जपते समय जितने लोग मुझे देखेंगे सबकी संपत्ति शक्ति मुझ में आ जाएगी। तो तुम लोग बताओ, जब गोवर्धन पर्वत को उठाया जा रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे? सभी गोप वालों ने कहा कन्हैया तुम जब सामने रहते हो तो हम लोग केवल तुम्ही को देखते हैं, दूसरा कोई काम तो रहता नहीं। तो भगवान ने कहा यही तो, जब हम पर्वत उठाने गए मंत्र पढ़ने लगे तुम सभी गोपवाल अभी को देखने लगे, तुम लोगों का सभी शक्ति तुम्हारी हमारे में आ गई और उसी के बल से मैंने अपने पर्वत उठा लिया। अब भगवान समझाना चाहे
और समझ में ना आए ऐसा कौन है? सब गोपाल को आने लगे, अच्छा तो अब तक माखन चुराता था, अब बल भी चुराने लगे। फिर भगवान के कंधे पर हाथ रखे और उसी भाव में सभी गोपाल चल दिए। भगवान परमानंद में है।